अहमदाबाद के मैदानी नगर में हुआ विमान हादसा देश को झकझोर देने वाला है। हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसमें सिर्फ विमान में सवार लोग ही नहीं मरे, आम लोग भी शामिल हैं जो उस बस्ती में रहते थे। इतनी भीषण आग लगी कि चंद मिनटों में लोहा तक पिघल कर खाक हो गया। प्लेन हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी इसे देखा उसका कलेजा मुंह में आ गया। लोगों के शव कई हिस्सों में बिखरे पड़े थे, उनकी पहचान तक नहीं हो पाई, इसलिए डीएनए जांच का सहारा लिया जा रहा है। प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर, 10 क्रू और 2 अनुभवी पायलट शामिल थे। एयर इंडिया की फ्लाइट में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक यात्री की जान बच गई है। मरने वाले में राजस्थान के 13, एमपी, हरियाणा और बिहार के एक लोग शामिल हैं। उधर पूर्व सीएम रूपाणी के शव की पहचान भी अब तक नहीं हो पाई है। मृतकों की पहचान के लिए उनके परिजनों के डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने 270 लोगों के शव बरामद किए हैं, जिसमें से 7 की बॉडी को डीएनए टेस्ट के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर थे। 5 मृतक उस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। हादसे के वक्त हॉस्टल में 50 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। वहीं लंदन में काम करने वाले रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी डॉक्टर कोमल जोशी और 3 बच्चों की मौत हो गई। जोशी परिवार लंदन बसने जा रहा था। पिता डॉक्टर जेपी जोशी ने बताया कि बेटे ने पहली बार डायरेक्ट फ्लाइट ली थी ताकि बच्चों को परेशानी न हो। पत्नी ने नौकरी छोड़ी, बच्चों के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिए और सामान पैक किया। जुड़वा बेटे 15 अगस्त को 5 साल के होने वाले थे। डॉक्टर जोशी ने अपने पिता से कहा था कि लंदन में बसने के बाद उन्हें भी वहीं बुला लेगा, लेकिन हादसे ने सब छीन लिया। वहीं मणिपुर के थोबल जिले के एवांग लेईकेई की 22 वर्षीय नगद थोई शर्मा, जो कि फ्लाइट के चालक दल में शामिल थी, वह अप्रैल 2023 में एयर इंडिया में शामिल हुई और एयर होस्टेज बनने का अपना सपना पूरा किया। इस खबर से उनका परिवार टूट गया है। इस विमान हादसे में उनकी भी मौत हो गई। अहमदाबाद विमान हादसे में एक शख्स जिंदा बचा है। ये शख्स ब्रिटिश नागरिक है। इसका नाम रमेश विश्वास है, जो प्लेन क्रैश के बाद खुद अपने पैरों पर चलते हुए गए। रमेश कुमार ने बताया कि टेक ऑफ होने के 30 सेकंड के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया था। कहावतों में कहा जाता है कि 1 मिनट की कीमत उसको पूछो जिसकी ट्रेन या फ्लाइट 1 मिनट लेट होने के कारण छूट गई हो। भूमि चौहान की फ्लाइट भी आज छूट ही गई थी, लेकिन वह कोई सामान्य फ्लाइट नहीं थी, बल्कि एयर इंडिया की लंदन के लिए वही फ्लाइट थी जो क्रैश हो गई है और एक को छोड़कर बाकी सभी यात्री काल के गाल में समा गए। असल में भूमि चौहान अहमदाबाद के ट्रैफिक में फंस गई थी और शेड्यूल्ड टाइम से 10 मिनट लेट हो गई, जिसके चलते उन्हें बोर्डिंग की अनुमति नहीं मिली। भूमि ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट कोई काम नहीं आई। लंदन की फ्लाइट छूटने का दर्द लिए वे लौट ही रही थी कि उन्हें एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर सूचना मिली कि जिस फ्लाइट में चढ़ने के लिए मिन्नतें कर रही थी वह फ्लाइट क्रैश हो गई है। यह सुनते ही भूमि का कलेजा कांप गया। 10 मिनट लेट होने के कारण भूमि की जान बच गई। सिविल अस्पताल में अब तक 270 से ज़्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसके अलावा 220 लोगों की डीएनए सैंपलिंग की जा चुकी है। 7 शवों की शिनाख्त हो गई है। शुक्रवार सुबह पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया। इसके बाद वे सिविल अस्पताल में गए, जहां वे करीब 10 मिनट पीड़ितों से मिले। वहीं AI 171 विमान हादसे में जान गंवाने वाले रोजर क्रिश्चियन के माता पिता ने इस हादसे की गहराई से जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि उसका बेटा उन्हें यूरोप ले जाना चाहता था और कई देशों की सैर कराने का वादा किया था। राजर के पिता डेविड क्रिश्चियन ने भारत से अपील की है कि
इस हादसे की गंभीरता से जांच की जाए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि ऐसा हादसा फिर कभी न हो, ताकि किसी और परिवार को अपने बेटे अपनी बेटी को खोना ना पड़े।